हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्सवाला में। लेकर आए हैं कक्षा 10th में 8 की प्रश्नमाला जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक देकर जाएगी। इस वीडियो में हम डियर स्टूडेंट्स मुख्य रूप से क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 10th में अपने पास चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में समझते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या है भाई? ऐसे समझें, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अगर ऐसी चीजें समझें आप तो देखिए, अपन बात करते हैं इसमें। हमने लिखा त्रि प्लस कोण प्लस मिति। आप जानते हैं त्रि का अर्थ 3 है। कोण किसे कहते हैं? कोई बिंदु है और उससे दो रेखाएं या दो किरणें गुजरती हैं, ठीक है जी। और यहां इनके बीच क्या बनता है? कोण बनता है। एक बिंदु से जब दो रेखाएं या दो किरणें गुजरती हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। मिति का अर्थ होता है यहां मापना या नापना। मुख्य रूप से ये त्रिभुज पर बेस है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं से संबंधित, कोणों से संबंधित अपन अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति कहलाती है। याद रखना, कई गणितज्ञों ने इसको खोजा और बहुत लंबे समय तक ये चलती आ रही है। पहले भी इसकी खोज हुई। तो अब ध्यान देते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। तो अब बात करते हैं कि गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिए। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 रेशियोज दिए थे जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब वो कौन कौन से थे वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कोसाइन, फिर आता है टेंजेंट, ठीक है, फिर आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। उसके बाद में आता है सेकेंड, फिर आता है कोसेकेंट। ये इंग्लिश वर्ड काम में लिए गए। तो 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इनका निरूपण सही तरीके से किया गया। इनको संक्षिप्त रूप में लिखा गया। साइन का संक्षिप्त रूप साइन का में लिया गया, कोसाइन का कोस, इसका टेन, इसका कोट, इसका सेक और इसका डियर स्टूडेंट कोसेक, ठीक है। अब याद रखना, इनके साथ एक कोण लिया गया, ठीक है, एक कोण लिया गया प्रतीक के रूप में। इस प्रतीक को यहां अपन कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे? थीटा, जो यहां पर कोण का काम कर रहा है। लेकिन अब एक चीज और समझना, जैसे साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री है। तो अगर मैं यहां 30 डिग्री लिखता हूं तो आप डियर स्टूडेंट समझेंगे साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, ये दोनों गुणा नहीं हो रहे। याद रखना, त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण गुणा नहीं होते। क्लियर है? ये विशेष ध्यान रखना कि क्योंकि कई बार आप 2x समझते हैं तो 2x के साथ गुणा में, तो साइन इसके साथ गुणा में नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट, नहीं है। अब यहां थीटा काम में लेंगे, न्यून कोण का भी काम करेगा। अब ध्यान दें, आगे हमारे पास आते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रमों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रमों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको समझते हैं। जो फॉर्मूले अपन को काम में लेने सारी चीजें। तो एक चीज समझ लो, साइन किसका उल्टा है? भाई व्युत्क्रम का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। तो साइन किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का। कोस किसका है? सेक थीटा का। टैन किसका है? कोट थीटा का। पहला लास्ट है, दूसरा सेकंड लास्ट है, तीसरा इसके साथ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है डियर। अब आप आगे चलेंगे। अब एक काम करो, गणित लगा दी थोड़ी सी। भाई ये कोसेक थीटा इसके बट्टे में इधर आएगा, गुणा में ये इधर चला जाएगा और ये साइन इसके नीचे आ जाएगा।
ये वाला फॉर्मूला एक दूसरे के हो गए, ठीक है, इधर भेज दिया, इधर भेज, दो फॉर्मूले बन गए। एक और निकालते हैं, ये भाग में गुणा में चला जाएगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगी कोसेक थीटा डॉट साइन थीटा। क्लियर है? अब यहां देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है। दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में, गुणा में, ये है, ठीक है, ये गुणा में। अगला, यदि cos थीटा की बात करूं तो आप इसे लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और अगर सेक थीटा की बात करूं तो ये वापस चेंज हो जाएंगी 1/cos थीटा, वज्र गुणा किया मैंने यहां पे, ठीक है, और 1 इक्वल्स टू होगा सेक थीटा डॉट cos थीटा। समझ में आ गया ये वाला? उसके बाद में आता है tan थीटा इक्वल्स टू 1/में कोट थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है, इसका युत्क्रम है, tan कोट का युत्क्रम है, तो ऐसे लिखेंगे। और अब कोट लिखना चाहता हूं तो आएगा 1/tan थीटा। क्लियर है? उसके बाद में आगे अगर 1 लिखना चाहूं तो कोट थीटा डॉट tan थीटा निकल कर आ जाएगा। अब एक एसपी नोट याद रखना है, और एसपी नोट में tan थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, एक याद रखना है कोट थीटा का फॉर्मूला। समझ में आया? तो युत्क्रम के सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी है, और समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो tan थीटा अगर मैं कभी आपसे क्वेश्चन कराऊं, कभी मैं कमेंट में क्वेश्चन दूं, तो अगर मैं tan का क्वेश्चन दे रहा हूं और अगर आपको ऐसा लग रहा है इसको साइन कोस में बदल कर सोल्व करना है, तो आप क्या करेंगे? सुनना गौर से डियर स्टूडेंट, कि tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। कहने का मतलब है, मैं कभी ये कहूं कि tan थीटा को साइन कोस में बदलो, तो आपको उत्तर पहले ही पता है, साइन कोस में बदलो, इसका मतलब साइन आएगा ऊपर, कोस आएगा नीचे, ऐसे आप लगा सकते हैं। और आपको पता है tan थीटा कोट थीटा का युत्क्रम है, तो अब फॉर्मूला आ जाएगा कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ये वाले दोनों फॉर्मूले आपको बढ़िया तरीके से समझ में आने चाहिए। दोनों फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि ये ज्यादातर आपको बड़े सवालों में देखने के लिए मिलेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां से ये वाले फॉर्मूले हो गए। तो अब तक आप स्टूडेंट के पास 1 2 3 3 6 3 9 9 और 2 11 सूत्र हो गए, तो ट्रिग्नोमेट्री को एक अच्छी नींव देंगे, ठीक है। ये समझने के बाद में आपके पास आता है त्रिकोणमिति के लिए, एक त्रिकोणमितीय अनुपातों को समकोण त्रिभुज पर कैसे दिखा सकते हैं, तो उसकी चर्चा भी करते हैं। आप डियर के पास, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज। देखो समकोण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है, समकोण क्या है? जिस कोण का मान 90 डिग्री हो या π/2 हो। सर ये क्या हो गया? इसको रेडियन में कोण कहते हैं, ये डिग्री में हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? π/2, और यहां पर 90 डिग्री। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो वो समकोण होता है। इंग्लिश में देखें तो इसे राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज सबको पता है, 3 भुजाओं से घिरी बंधा करते को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यहां पर नाम दे दीजिए ए बी एंड सी, ये इसके ऊपर लंब है, इसका मतलब यहां कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब एक मुख्य बात समझो, अगर मैंने यहां थीटा क्या लिया है? न्यून कोण लिया है डियर स्टूडेंट, न्यून कोण लिया है। थीटा यदि यहां न्यून कोण है, 90 ये है, ये कोण निकालना है, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ध्यानपूर्वक समझो, इस 90 में से थीटा माइनस कर देना,
90 में से थीटा माइनस कर देना तो आप इस कोण का मान निकाल सकते हैं। यहां पर भी न्यून कोण आएगा, यहां पर भी न्यून कोण आएगा। किसे कहते हैं न्यून कोण? ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। आप कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां थीटा आ गया न्यून कोण। ठीक है, तो ये 90 हो गया। अब बात समझो, जैसे इसको जांच करना चाहते हैं तो त्रिभुज के तीनों अंत कोण हो गए, कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर ये कोण का मान कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां एक 90 है और एक थीटा इधर है, तीनों कोणों को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो आप थीटा से थीटा कैंसिल, 90 90 कितना हो गया 180। हमने ये भी प्रूव कर लिया और ये बात सही भी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब जैसे आगे चलते हैं, हमने कोई भी एक समकोण त्रिभुज और ले लिया, ये वाला हमने एक समकोण त्रिभुज और ले लिया। ठीक है, यहां पर नामांकन कीजिए ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री हो गया। भुजाएं समझते हैं, भुजाएं समझते हैं तो याद रखना 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, ये भुजा सामने वाली, ये सम्मुख हो गई। 90 के सामने वाली भुजा को डियर स्टूडेंट कर्ण कहते हैं। इंग्लिश वर्ड में इसे एच कह सकते हैं क्योंकि हाइपोटेनियस होता है। अगर आप हिंदी से समझना चाहते हो तो इसको हमने के नाम दे दिया, कर्ण का के हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये नोट याद रखना, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब सुनो, अगर मैंने यहां पर थीटा दे दिया, न्यून कोण यहां काम में लिया, ये क्या है, कौन सा सिंबल, इस क्या बोलेंगे थीटा, क्या बोलेंगे थीटा। यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बाकी बच गई इसके थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है, इसको आप ए कहेंगे, इसको आप एल कहेंगे। समझो बात को, कई बार क्या होता है अगर मैं इसको यहां थीटा मान लूं, यहां सपोज दैट मैंने यहां पर बेटा जी थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली क्या होती है लंब होती है, इसके साथ वाली आधार हो जाएगी, तब वैसे चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर थीटा है तो सामने वाली लंब होगी, 90 डिग्री है, हमेशा ये फिक्स साइड अपनी कर्ण होती है और कर्ण भैया सबसे बड़े। ठीक है, आप यहां ध्यान रख सकते हैं। अब आपके सामने एक थोड़ा छोटा ट्रिक आता है जिससे आप त्रिकोणमितीय अनुपातों को अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी हो, सेक थीटा निकालना हो, कोसेक थीटा निकालना हो, आपके पास 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए। यदि आपको कई बार बच्चों को क्या है कि नंबरिंग से याद नहीं होते, कुछ बच्चों को याद हो जाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं बनाकर रखा हूं, ऐसे याद रखना, सीको ताको सेको, इस लाइन को आप याद कर सकते हो। सी एस आई साइन थीटा, को सी ओ कोस थीटा, ता टी ए टेन थीटा, को कोट थीटा, से सेक थीटा, कोसेक को कोसेक थीटा। सो सीकोता को सेको आप लगाकर नंबरिंग से याद कर सकते हैं। अब एक ट्रिक याद रखना जिसे आप कहेंगे लाल बट्टे कक्का, क्या याद रखोगे लाल बट्टे कक्का। यहां एक एक इकाई के बारे में समझते हैं, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहले नंबर वाला साइन थीटा होता है, ऊपर से शुरुआत करेंगे, लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये साइन थीटा होगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है, कोस थीटा दूसरे नंबर का होगा, कोस थीटा क्या है बेटा जी ए बट्टा के है, जिसे आप आधार बट्टे कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं आधार बट्टे कर्ण कहते हैं। तीसरा जो नंबर आता है वो आता है टैन थीटा, जिसको आप लंब बट्टे
आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब बटे आधार कहेंगे। अब तो हमने प्रीवियस अभी पॉइंट्स में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि साइन किसका उल्टा? कोसेक का। कोस किसका है? सेक का। टैन किसका है? कोट का। उल्टे लिखने हैं। आ जाओ, इधर से कोट थीटा हो जाएगा, उसके बाद में सेक थीटा हो जाएगा, और उसके बाद में कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इनको लिख दो। कोट थीटा आधार बट्टे लंब, तो इसको लिख सकते हैं आधार बट्टे में लंब हो गया। सेक थीटा कितना है? कर्ण बट्टे आधार, और ये वाला साइन का उल्टा है तो कर्ण बट्टे लंब इधर से। तब नीचे से चलेंगे तो कौन से आएंगे? कोट सेक कोसेक। ऊपर से चलेंगे तो सीधे नंबरिंग आएगी, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। क्लियर है? यहां से निकलकर आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तुल्य होता है, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समझते हैं। हाँ दोस्तों, देखो हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के, यहां योग लिखो, सम ऐड के बराबर होता है। समझो बात को, आपने लेना क्या है? समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये अगर थीटा है तो ये आधार हो गया, और ये फिर क्या हो गया आपके पास? लंब हो गया। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। ये है वो प्रमेय। कर्ण स्क्वायर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने ऐसा लिख दिया। अगर इसको सिंबल में लिखे तो के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर के का मान चाहते हैं, स्क्वायर तो इसके रूट करेंगे, वर्ग तो वर्गमूल करेंगे, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा रूट। ठीक है, ये आपके पास कर्ण आ गया। अगर आप निकालना चाहते हैं आधार, तो ये प्लस का एल स्क्वायर है, इधर आकर माइनस का, तो कर्ण स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर लगा देंगे रूट, क्योंकि स्क्वायर मैंने काट दिया। अगर आप एल निकालना चाहते हो तो आएगा अंडर रूट कर्ण, इस बार आधार स्क्वायर माइनस होगा, और रूट मैंने लगा दिया क्योंकि एल लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इतने बेसिक के लेकर आऊंगा क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस को करेंगे सोल्व, उसके बाद में आगे की कड़ी में बढ़ते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन कीजिए प्रेस, ताकि और नोटिफिकेशन है आप सबके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।